नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो में। सबसे पहले एज यूजुअल आकार चेक करते हैं और इनका आकार मुझे चमचाकार लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये इतनी लंबाई लिए हुए है लगभग, और यहाँ कलाई की तरफ ये छोटा है। और ये लंबा पाम हम कह सकते हैं, काफ़ी लंबा पाम है। इस तरह का लंबा पाम जो होता है वो व्यापारियों के हाथ में होता है, लाइक बिजनेस जो लोग करते होते हैं, या फिर जो सेल्स एंड मैनेजमेंट में होते हैं, या जिनकी बोलने की पावर बहुत अच्छी होती है, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अच्छा बोल लेते हैं एकदम से। ठीक है, अब चमचाकार हाथ के हिसाब से भाई आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा। मुझे जो अनुमान लग रहा है वो आपका हाथ चमचाकार की लग रहा है। चमचाकार हाथ में छिद्र नहीं पाए जाते। देखो तो आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर छिद्र नहीं है, सारी उंगलियाँ आपस में चिपकी हुई हैं। ऐसे हाथों में उंगलियाँ थोड़ी टेढ़ी हों तो अच्छी हैं, पर वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी तो मुझे अभी नहीं नज़र आ रही है। आगे देखेंगे, चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। चलो हाथ क्या थी। ठीक है, उंगलियाँ टेढ़ी तो नहीं है, हाँ झुकाव ज़रूर इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मंगल और गुरु प्रधान होते हैं इन हाथों में। तो मंगल को देखा जाए तो भाई आपके हाथ में बहुत बड़ा स्थान लिए हुए है, और गुरु को देखा जाए तो इसने भी एक अच्छा खासा स्थान आपके हाथ में ले रखा है। ठीक है, ये पहचान मैं आपको बता रही हूँ। जीवन रेखा में कोई ना कोई दोष होता है, तो जिस तरह की आपकी जीवन रेखा है ये तो भाई वैसे ही दोषपूर्ण ही है, बिकॉज इतनी चौड़ी 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 फैली फैली जीवन रेखा ऐसे भी अच्छी नहीं मानी जाती। चेक कीजिए, भुजाओं पर तिल होता है चमचाकार हाथ वालों के कई बार। और इसके अलावा हम कह सकते हैं मतलब कंधे के आसपास, आप देखिए कहीं तिल तो नहीं है आपके हाथ पे या कंधे के आसपास। और दूसरा, पैर की अंगूठे के बराबर वाली उंगली भी जो है वो कई बार देखा गया है कि चमचाकार वालों की हल्की सी बड़ी ज़रूर होती है। गाय के गले के बाईं ओर भी कई बार तिल देखा जाता है। अब चमचाकार हाथ वाले कैसे होते हैं भाई? गर्म मिजाज होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, किसी के दबाव में रह नहीं सकते। लेकिन आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो थोड़ा इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। बचपन में बहुत रोने की आदत होती है चमचाकार वालों को, पर जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं चमचाकार वालों के। जो पूर्वायु होती है बहुत संघर्ष में निकलती है, घर में शांति नहीं मिलती चमचाकार वालों को। मतलब कुछ ना कुछ सैद्धांतिक मतभेद इनके चलते रहते हैं घर के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं, जब तक कहते हैं सफल नहीं होते, फिर बाद में बहुत सफल भी हो जाते हैं। कई बार चमचाकार वाले देखे गए हैं बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट वक्ता होंगे, बहुत अक्खड़ हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं। जनरली पहले नौकरी करते हैं, बाद में व्यापार करते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं। स्वभाव यूं तो हंसमुख होगा, लेकिन जैसे ही चिड़चिड़े हुए हर एक व्यक्ति से बहुत रूखेपन से बात करेंगे। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब घर से जाने की धमकी भी देते हैं, कई बार नाराज़ होकर चले भी जाते हैं। दांतों में कई बार खराबी होती है, पैर में चोट लगने की संभावना होती है, सर में चोट लगने का डर होता है, कई बार नाक से खून आने की समस्या होती है। और पति पत्नी में थोड़ा चमचाकार वालों में तो तुम्हें हो जाती है। इवन भाई बहनों में भी कई बार हो जाती है। इनमें तो संतान होशियार होती है, स्वभाव तेज होता है संतान का भी, लेकिन संतान जो है होशियार होती है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपकी तर्जनी उंगली छोटी है, तर्जनी उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स वीक कर देती है, और ये मैरिड लाइफ के लिए भी बढ़िया नहीं होती। तर्जनी उंगली थोड़ा छोटी होना अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ में भी। ठीक है, अगर तर्जनी उंगली छोटी हो जाए तो एक और चीज़ आ जाती है, आदमी बहुत स्पष्ट वक्ता हो जाता है, क्रोधी बहुत हो जाता है। और शनि की उंगली जिस तरह से आपकी मैं देख पा रही हूँ, ये यहाँ से पोरुए हो रहे हैं, इस तरह से सोच समझ के काम करने वाले लोगों के पोरुए होते हैं, खाली नहीं बैठते ऐसे लोग, एकदम गोल गोल पोरुए हुए रखे हैं आपके। अगर हम बात करते हैं भाई कनिष्ठिका की, तो कनिष्ठिका उंगली आपकी लगभग पहले फैलेंज तक पहुँची हुई है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग तेज़ होता है। ठीक है, हल्का साउंडनेस है, स्टिल ओके है, ज़्यादा छोटी नहीं है। अगर मैं बात करूं बृहस्पति पर्वत की, तो बृहस्पति पर्वत बहुत उन्नत नहीं है, बहुत धार्मिक होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बस बृहस्पति जो है बहुत सामान्य है, और शनि बिगड़ा हुआ लग रहा है मुझे आपका। शनि पर्वत बिगड़ा हुआ है आपका। शनि मंदिर जाया कीजिए शनिवार को। देखो उंगली भी देखो यहाँ से असामान्य रूप से पतली हो गई है। कोई भी चीज़ असामान्य हो, यहाँ से भी देखो असामान्य रूप से पतली हुई है, तो वो सामान्य नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो शनि थोड़ा सा मुझे बिगड़ा हुआ स्थिति में लग रहा है, तो मन अशांत रहता होगा। आप पहचान देख लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप मन से अशांत हो तो मान लो कि भैया आपका शनि जो है वो बिगड़ा ही हुआ है। और शनि की जो इस तरह की अवस्था में आप शनिवार को दान ज़रूर किया करो, कुछ गरीबों को खाना खिलाओ, राहु मंत्र सुनो, शनि मंत्र सुनो, शनि मंत्र करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा चमड़े की चप्पल दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमक है, उड़द है, तेल है, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
सूर्य के ऊपर अच्छी खासी एक रेखा आ रखी है, तो सूर्य पर्वत जॉब लाइन जो है एक तरीके से हमारी अच्छी खासी बनी हुई है। और यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें तो ये भी ठीक ठाक स्थिति में है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है। लेकिन आपके हाथ में एक साइन बहुत ख़राब है, वो है मस्तिष्क रेखा का टूटना। देखो, मस्तिष्क रेखा का इस तरह से टूटना बिल्कुल भी अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है। सर पे भारी चोट लग सकती है। 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बता देती हूँ आपको। देखिए, कई बार क्या होता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, ठीक है। जब किसी का डाइवोर्स भी होता है तो इस तरह का साइन आता है। दूसरे केस में सर पे बहुत चोट लगने की स्थिति होती है तो भी ऐसा वाला साइन आ जाता है। और तीसरा, बहुत तगड़ा मानसिक दबाव हो तो भी ये साइन आ जाता है। तो इनमें से कोई भी घटना जीवन में हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर कट ये रेखा जुटी हुई है, ठीक है। अब अगर हम आपके जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा जो है बहुत चौड़ी चौड़ी और फैली फैली है। अगेन, आपका हाथ देख के कैसे एकदम पता चल रहा है कि बहुत संघर्ष है लाइफ में, चीज़ें स्मूथ नहीं है आपकी लाइफ में। और फैली फैली जीवन रेखा है, अच्छे स्वास्थ्य को भी नहीं दिखाती है और स्मूथ लाइफ को भी नहीं दिखाती है। कुछ बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहते हैं। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूं तो भाग्य रेखा कुछ कुछ चंद्र की तरफ से उठती हुई इस तरह से ऊपर जा रही है। चंद्र से उठती हुई भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति को फ़ौरन से लाभ होता है। और ये बचपन में तो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है भाग्य रेखा। ये भी थोड़ा सा 15-16 साल के हुए हैं, उसके बाद से आपकी भाग्य रेखा बननी शुरू हुई है। 30वें साल से यहाँ से इसके बाद ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ तक। और उसके बाद भाग्य रेखा अगेन बहुत ही टूटी फूटी कटी, ऐसा लग रहा है बहुत संघर्ष जिसे हम कह सकते हैं, वो स्थिति है। और वो आगे भी रहेगी, शनि आपने अगर ठीक नहीं करा तो, ठीक है। शनि को आपको ठीक करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ मंगल पर्वत की, साहसी हैं, किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं। ये मंगल पर्वत साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सूर्य की उंगली भी आपकी लंबी है। सूर्य की उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति को साहस देती है। नेगेटिव सिचुएशन में भी आदमी खड़ा रहता है, घबराता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके आ जाती हैं। रिस्क उठा लेता है आराम से, वहाँ भी दिक्कत नहीं आती। और देखो, ये एक रेखा आपकी चल रही है जीवन रेखा से ऊपर, ये जीवन रेखा है, यहाँ से रेखा ऊपर जा रही है, इस पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, बड़ा मकान का योग आएगा ये, ठीक है। और जब ये रेखा भाग्य रेखा वाली ऊपर चलती है तो ये आपको उन्नति का साल होगा काफ़ी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, इसे मिला दीजिएगा। 10 डॉट लग रहे हैं तो 10 यहाँ लगेंगे, 8 लग रहे हैं तो 8, 9 लग रहे हैं तो 9। पहले यहाँ लगाने होते हैं, फिर यहाँ लगाने होते हैं। ये 21वें साल का पीरियड बनता है, इसके बाद का पीरियड आपका 42वें साल का बनता है। बीच में मान लीजिए एक एक डॉट पे 21, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर 42 साल के पहले पहले मुझे उम्मीद आ रही है कि एक बड़ा मकान आपका बन गया होगा। बाकी तो आप हाथ से अपने आप निकालिएगा ये एज, क्योंकि ये एज सामने से ही सही निकल सकती है। डॉट लगा के आप अच्छे से निकाल सकते हैं और ये वाला पीरियड आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, जीवन रेखा की एक शाखा बिल्कुल फॉरेन की तरफ जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है। एज की इस आयु में आकर फॉरेन का भी एक योग बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रिड बन रहा है, मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। ये ग्रिड बन रहा है, ग्रिड अच्छा नहीं होता और ग्रिड पैसे के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब दोनों ही चीज़ों को दिखाता है ना शुक्र पर्वत भी, ये पैसे के लिए भी अच्छा नहीं होता, मैरिड लाइफ के लिए भी बढ़िया नहीं होता। और शुक्र पर्वत वैसे भी आपका ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। शुक्र का मंत्र किया कीजिए, शुक्र को कुछ मंत्र वगैरह करिए, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा डालिए पहनने में। और शुक्रवार को आप कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का दान, वो चीज़ भी आपकी अच्छी लगी रहेगी। बॉडी पे परफ्यूम लगा के रखा कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और पिक्स देखते हैं आपकी, देखिए दूसरा वाला हाथ देखते हैं। अब दूसरे वाले हाथ में ये देखो, ये सही योग नहीं होता, ये गिर रही है ना शनि की तरफ, और शनि की उंगली इसकी तरफ गिर रही है, दोनों ही योग खराब होते हैं। पिता से भी अनबन होने का योग हो जाता है अगर शनि की उंगली इस तरफ गिरती है तो। और ये जिस तरह से सूर्य की उंगली अगर गिरती है इधर, तो ये भी अच्छी नहीं होती। सूर्य की उंगली गिरेगी तो निराशावादी बना देगी आपको, आलसी भी बना देगी, ईर्ष्यालु भी बना सकती है, बहुत संघर्ष करा देती है। और आप इतने निगेटिव हो जाते हो कई बार कि निगेटिव होने के कारण ही मतलब आप कई बार अवसर छोड़ देते हो, कई बार नाम भी खराब होने का डर होता है इस चक्कर में। तो ये सब स्थितियों में अच्छी तो नहीं मानी जाती है। यहाँ तर्जनी, यहाँ पे भी ये जो है ये थोड़ा सा 19 ही हो रही है, छोटी ही हो रही है। ये बराबर की अच्छी होती है सबसे ज़्यादा तो।
अब ये देखो कितनी राहु रेखाओं ने आपको काट रखा है, तो बहुत दिमाग परेशान रहा होगा आपका। ये तो बहुत लंबे पीरियड तक आपने बहुत परेशानियाँ झेली हैं। एक टाइम आएगा ये वाला कि ये थोड़ा अच्छा आएगा, जब ये ऊपर जाएगी ना यहाँ से रेखा, लेकिन आगे जाके फिर राहु रेखाओं ने काट दिया। राहु का मंत्र भी मैं भेजूँगी। ये देख रहे हैं शुक्र भी कितना ख़राब हो रखा है आपका हाथ बहुत ज़्यादा ही संघर्ष में है। ठीक है, ये सब राहु का मंत्र में भेजूँगी। राहु की पूजा भी आप कीजिए। सब राहु रेखाओं ने काट रखा है, दिमाग एकदम टेंशन से भरा रहता होगा। ठीक है, स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिलाया कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हृदय रेखा भी बहुत चौड़ी चौड़ी हो रही है। रेखाएं इस तरह से फैल जाती हैं ना, अच्छी नहीं मानी जाती। फिर दिमाग तो तेज़ है, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिमाग पे प्रेशर भी कम नहीं है। इतना कटाव आ रहा है, रेखाएं काटती जाएंगी तो प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। दिमाग तो यहाँ से भी लग रहा है आपका तेज़ ही है। यहाँ मासल कम है तो तर्क की क्षमता को वीक कर देगा ये। दिमाग आपका इस उंगली से भी लग रहा है कि इंटेलिजेंट है, ये उंगली भी एकदम तेज़ है। बिज़नेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, उसकी भी उम्मीदें हैं। अब मैं आपको मंत्र भेजती हूँ, आप वो मंत्र अपने जीवन में उतारिए, बिकॉज़ ओवरऑल बताने के लिए बहुत कुछ आपके हाथ में है नहीं, टेंशन बहुत ज़्यादा है, बस ये चीज़ है आपके हाथ में, और बीमार होने के भी हो गया। ठीक है, बाद की आयु तो फिर भी आपकी सही है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में कटा ऐसा हमें लग रहा है। सूर्य पर्वत की लाइन पे भी कट लग रहे हैं, नाम खराब हो सकता है। ये जिस तरह की लाइनें आती हैं ये फ्रेंडली लाइन होती हैं, ये थोड़ा अच्छी होती हैं। और ये जिस तरह का मोटाव यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये मेहनती नेचर को शो कर रहा है आपके। आप बहुत परफ्यूम वगैरह लगा के रखा कीजिए, शुक्र के लिए अच्छा रहता है। शुक्रवार को हो सके तो किसी कन्या को कुछ मीठा खिलाइए हर शुक्रवार को, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, आपका शुक्र बहुत ही ख़राब हो रखा है। कि मैरिड लाइफ को एकदम ख़राब करके रख देगा, पैसा ढंग से आने नहीं देगा। एटलीस्ट दो में से एक चीज़ पे तो ये अटैक कर ही लेता है फिर, या तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर देगा या पैसे में बहुत प्रॉब्लम कर देगा। कुछ केसेस में तो दोनों में ही गड़बड़ कर देता है। धन रेखा को भी बार बार काटा गया, ये देखिए, ये देखिए, इतने कट लगे हैं, आपके काम ही आसानी से नहीं होते होंगे, बहुत अटकता होगा काम। चलिए, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।